Good morning, friends and students. Again, I welcome you in the field of motivation. With me, you can say it over there, Dr. P.C. Jha. Topic here is why do you fear? Maximum what can happen? In Hindi, you can say शीर्षक is डरते क्यों हो, अधिक से अधिक क्या होगा? अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? जवाब होगा हाँ, लेकिन मैं कहता हूं नहीं किस लिए? अरे अपने आप को बचा के रखना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हर आदमी चाहता है। आदमी की बात छोड़ो, जानवर भी चाहता है, जानवर की बात छोड़ो, पेड़ पौधे भी चाहते हैं। आपने देखा होगा कोई पेड़ पौधे में कोई फल लगा होता है, एकदम छुप करके इसमें फलता है, जहां कोई से तो देखता नहीं, तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब समझते हैं? वह यह है कि वो अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। आदमी का जात वह तो सब के सब को तोड़ के खा जाता है, या कुछ बचाता भी है तो अपने फायदे के लिए। यहाँ मैं शुरू करता हूँ, अभी कुछ दिनों से मैं पार्क में जाना शुरू किया। नया आदमी, अनजान, अच्छी बातें मुझे पसंद है, सबको पसंद है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आदमी की एक आदत हो गई है, अगर जैसे बेंच डेस्क में बैठे हैं, कपड़े अभी अच्छे पहन रखे हैं, नीचे गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। क्या अगर हाथ उठाकर, हाथ लगा करके उसे हटा दिया जाए तो कोई परेशानी होगी क्या? शायद नहीं होगी। हाँ, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारे सम्मान में थोड़ी सी चोट लगेगी। अरे सम्मान किस तरह का? अगर गंदगी में आप बैठते हैं तो सम्मान किस तरह का? वो सम्मान नहीं बल्कि कहा एक तरह का अपमान होता है। मान के चलो सरकार ने आपको कुछ सुविधा दे रखा है, पार्क हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप उसे जाके गंदा करो। आप गंदा करते हो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से जरूर गंदे हो, है ना? आप अगर साफ सुथरे कपड़े पहनते हो और माथे में इस तरह का सोच है कि चलो गंदा है तो गंदा रहने दो, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप से मानसिक रूप से बीमार हो। मैं इसे एक चुनौती दे के कहता हूँ। एक हमारी एक आदत है, थोड़ा प्रयास करो, प्रयास करने के बाद अगर सिचुएशन बदल जाती है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा कुछ समय जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा कुछ श्रम जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? सिचुएशन तो बदल सकती है और कोई भी काम आसानी से नहीं होता। हमने जब भी देखे इस कह सकते हो 63 ईयर्स के लाइफ में, जब भी कोई प्रयास किया गया तो सपोर्ट करने वाले शायद ही कोई मिलते हैं, लेकिन विरोध करने वाले सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। जानते हो क्यों? उसके पीछे एक ही रीजन है। वह खड़ा इसलिए होता है कि यह आदमी मेरे से आगे नहीं निकल जाए। वह खड़ा इसलिए होता है कि वह नहीं चाहता है कि कोई अच्छा हो। वह खड़ा इसलिए होता है कि वह हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता। वह खड़ा इसलिए होता है कि उसे अपने मतलब से प्यार है। वह खड़ा इसलिए होता है कि वहां भी अपना स्वार्थ देखता है। वह खड़ा इसलिए होता है, वह सोचता है कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, लोगों को बुद्धू बनाते रहो और कुछ न कुछ गलत करते रहो, उसके बाद अपनी उल्लू सेकते रहो। बुद्धुओं का नेता बन जाओ ताकि बुद्धू कुछ नहीं करेंगे, जैसे आप कहेंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे। आज भी मैंने कुछ लोगों से बात की सफाई के माध्यम में, और मैंने स्कूल में भी देखा सफाई करने का एक तरीका होता है, उसके बाद बच्चे भी करने लग जाते हैं, बस अपने का टीचर भी उसमें इन्वॉल्व हो, मास्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो। शुरू तो करिए, देखिए तो हर काम में सफलता मिलती नहीं है, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार भी नहीं होती। ये मैं नहीं कहता, ढेर सारी कवियों ने फ्यूचर में भी कहा था, फिर से मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि कुछ प्रधान जी हैं, कुछ ये जी हैं, कुछ वो जी हैं, उनसे आप मिलिए, वो आपको कॉपरेट करेंगे। जैसे हमने बात रखी, उन्होंने सीधे उसका नाक काट दिया। फ्यूचर में भी पास्ट में भी ऐसा हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ। अरे पास्ट में तो जो था अभी तो प्रेजेंट में आपने बदल दिया। पास्ट में आप धोती पहनते थे, आज तो आपने पैंट पहन रखा है। पास्ट में आप चश्मे नहीं लगाते, आप चश्मे लगाते हैं। पास्ट में लंगोटी में आप पहन रहते थे और अभी आप एकदम अप टू डेट रहते हो। पास्ट में आप पॉलिटिक्स की बात नहीं करते थे, आप दिन रात उसी की बात करते हो। पास्ट में लोग कम से कम इतना था कि लोगों के प्रति दया रखते थे, दान करते थे, लेकिन आज आप उससे छुटकारा पा लिए हो। दान में भी कहीं ना कहीं अपना कल्याण खोजते हो। पूजा करने जाते हो, भगवान से भी एक तरह से बिजनेस करते हो। भगवान अगर मैं जीत गया तो मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। इससे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है? जो भगवान आपको बनाया उसी को आप बोलते हो आपको ये देगा। अरे कुछ देना है तो प्यार मोहब्बत दो ना यार, कुछ देना है तो अच्छी सी बातें दो ना। क्यों मांगते हो भिखारी की तरह? ईश्वर ने तो पहले ही आपको दे रखा है सब कुछ। क्या सब कुछ दे रखा है? एक हेल्थी शरीर, एक स्वस्थकर शरीर, और वह शरीर आपको करोड़पति बनाता। दुनिया का कोई भी आदमी गरीब नहीं है अगर वह हैंडीकैप नहीं है। लेकिन एक हैंडीकैप भी गरीब नहीं होता अगर वो अपने से स्ट्रगल करके अपना पेट भरता है। और दूसरी तरफ एक आदमी पूरे शरीर से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से बीमार है, और वह हर जगह अपना हाथ फैलाता है लोगों को कह सकते इन द नेम ऑफ अल्लाह गिव मी 1 पैसे 2 पैसे लाइक दैट। उससे बड़ा हैंडीकैप कोई नहीं हो सकता, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मान लो आप नहीं सकते हो, अगर अगला आदमी कोई सकता है, अगर वो आगे बढ़ता है, अगर करना चाहता है, तो आप उसमें टांग अड़ाने वाले होते कौन हो, है ना? टांग भी अड़ाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम टांग अड़ाते हो तो साथ में हो भी तो लो, है ना?
आप टांग खींचते हो, अगर हाथ खींचना जिस दिन शुरू कर दोगे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, बल्कि कह सकते हो कि ये दुनिया का स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, कल का न्यूज आपने देखा है ना। और सुबह एक बंदे ने कहा कि 4 आदमी महाराष्ट्र में किसी ने ट्रेन में गोली मार दी। मान लो महाराष्ट्र में ट्रेन में गोली मारती, लेकिन आप यहाँ पर झूठ खुद को अपने आप को क्यों जला रहे हो, क्यों खुद को सोच सोच करके परेशान कर रहे हो। गीता में अर्जुन जब लड़ाई के मैदान में था महाभारत में, है ना, तो उसने सीधे कहा कि मैं इन हाथों से कैसे अपने पितामह को मार सकता हूँ, मैं अपने इन हाथों से कैसे अपने गुरु को मार सकता हूँ, कैसे मैं अपने ताऊ को मार सकता हूँ, कैसे अपने भाइयों को मार सकता हूँ, कैसे अपने रिश्तेदारों को मार सकता हूँ। उसमें कृष्ण भगवान ने सीधे अपने मुंह को खोल के दिखाया और बोला कि भाई देखो, ये आदमी पहले से मर गए हैं, केवल निमित्त मात्र है कि इसकी मौत आ तुम्हारे तीर धनुष से होगा। तो दुनिया में जितने भी कारनामे होते हैं, आप ही कहते हो कि बिना ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कहीं बाढ़ आता है तो यहाँ कोई नहीं कोई तो है इसमें। हो सकता है फोर्स है जो चाहता है कि चलो बाढ़ हो, लोगों को सबक मिले। हो सकता है आदमी मर गया, उसका मतलब है कि उसका समय पूरा हो गया। और सीधा सा हिसाब है, डेथ का एक फॉर्मूला है, डेथ इज सिंपल मैकेनिकल फेल्योर इन द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। मौत कुछ भी नहीं है, बल्कि एक असफलता है शरीर के मैकेनिज्म में, जिसमें अगर फेल होते हैं तो लोग मर जाते हैं। किसी की किडनी फेल होती है, मर जाता है, किसी का हार्ट अटैक होता है, मर जाता है, किसी को चोट लगती है, मर जाता है, किसी को कैंसर होती है, मर जाता है, किसी को कोई गोली मार देता है, मर जाता है। अपने आप कोई भी नहीं मरता है। और सीधा सा हिसाब है, अगर पैसा वाला के हाथ में यह होता कि पैसे खर्च करके मैं अपने जीवन को खरीद लूँ, तो शायद वह एक सीधा सवाल उठता, कभी नहीं मरता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिसका समय पूरा हो जाता है वह मर जाता है, चाहे वह कोई हो जाता है, कोई भी हो, है ना। आपने अपने सामने में देखा होगा बड़े बड़े राजा, यहाँ तक कि वो कई सिकंदर बादशाह को भी डर, मौत से डर लगता था, मच्छर हिंदुस्तान या मच्छर ने काट रखा, उसके बाद वो मर गया मलेरिया होके। आपकी हमारी जो आदरणीय सुषमा स्वराज थे, उनको क्या दिक्कत थी, वो भी गुजर गई। अरुण जेटली जी थे, वो भी गुजर गए। रोज जो आते हैं, कहावत है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो भी पैदा हुआ है मरेगा, चाहे वो राजा हो, गरीब हो या फकीर हो, कोई भी जिंदा रहने के लिए नहीं आया, किसी के पास अमृत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जब सबके सब मरेंगे तो फिर क्या सवाल, दो तरह का पक्ष होता है। जब मरेंगे तो काम क्या करना है ना। अब दूसरा सवाल है, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे, रहने के बाद कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आने वाला जनरेशन उसको याद करे, है ना। याद करे या नहीं करे, कम से कम सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो होगा। तो मेरे बंधु, मेरा एक सीधा सवाल उठता है, आदमी को मैक्सिमम क्या हो सकता है, मौत। मौत किसका होगा, आपके शरीर का। शरीर तो ऐसे ही मरने वाला है। दूसरी बात, जहाँ तक आत्मा की बात है, आत्मा न मरता है, न उसको कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, वह तो परसिस्टेंट है, वह कह सकते हैं इटर्नल है। तो जब इस तरह की बात हम सब कुछ जानते ही हैं, तो जानने के बाद क्यों लड़ते हैं, क्यों डरते हैं कि मुझे मार देगा, क्यों अपनी चमड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि हमारी जो सुविधा आज है, सुविधा कहीं छीन ना जाए। अरे सुविधा क्या गारंटी है कि आप अगर आगे बढ़ के नहीं बोलोगे तो आपकी सुविधा रह ही जाएगी। तो मेरे बंधु, आगे बढ़ो, बोलो जहाँ बोल सकते हो, क्योंकि वह समय चला गया जहाँ कहते थे साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस इज गोल्ड बोलोगे तो लोग आएंगे, आपके माथे पे तबला बजाएंगे, आपके साथ जो है वो उठा के ले जाएंगे। स्पीच इज सिल्वर कहा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में सिचुएशन बदल गई है। आप जानते हो कि आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन आपके विषय में कोई भी बोलने वाला नहीं। आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, आपको खुद ही एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि व्यापार प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, उसी तरह सदाचार नहीं जब तक प्रचार नहीं। प्रचार का मतलब होता है केवल प्रचार नहीं, उसको दिखाओ। दिखाओ कैसे कि यह सही मायने में दिख रहा है। आप ईमानदार हो तो बोलो नहीं, आप दिखाओ अपने काम के साथ ईमानदार हो, है ना। अगर यह बातें होती है तो हिंदुस्तान क्या, पूरी की पूरी दुनिया एक चमन हो जाएगा, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। और एक क्षुद्र भावना को लेकर के, मुझे गद्दी प्यारी है, मुझे सत्ता प्यारा है, चाहे लोगों को लड़ाओ, मारो, काटो, किसी रिलीजन के नाम से, किसी कास्ट के नाम से, किसी भाषा के नाम से, इससे गड़ा, इससे कह सकते हैं सड़ा गला आदमी कोई नहीं हो सकता। और वह कौन है, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सीधा सफ़ेद पोश खादी। एक सवाल और भी उठता है, क्या आप अनपढ़ गवार हो, बड़े बड़े लोग हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखा है ना, और बहुत सारा दिमाग रखता है, आप खुद क्यों नहीं नेता बन जाते हो। अरे छोड़ो इनको जो कि लिख लठा पर पत्थर है, जिससे कुछ आता नहीं, विजन नहीं है, केवल एक विजन, लड़ाओ को लोगों को लड़ाओ, है ना। लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। जैसे आपने देखा होगा बंदरों की लड़ाई में, सॉरी बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, है ना। तो उस बंदर को ही फायदा करना है, तो आप खुद बंदर क्यों नहीं बन जाते। पढ़े लिखे हो, बेरोजगार हो, टेक्नीशियन हो, सब कुछ हो, आप ही गद्दी नसीम हो जाओ, है ना।
और हो सकता है कि उसके बाद कुछ परिवर्तन हो, और वह परिवर्तन ऐसा हो जो पूरी की पूरी दुनिया उसमें अपना दर्पण देख सके, अपना चेहरा देख सके। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।